नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च तो ये तो बीत चुका, लेकिन आज मैं 8 मार्च की बात क्यों कर रही हूँ तो आपको बता दूं। 8 मार्च जिसे हमारा पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है, कहा जाता है कि हमारे देश और प्रदेश में बेटियों को बहुत महत्व दिया जाता है, नारियों का बहुत सम्मान किया जाता है, नारी वंदन जैसी बात की जाती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इन तस्वीरों को देखिए, ये भी हमारे ही प्रदेश की बेटियां हैं। इनके आंखों में आंसू और पुलिस की मार आपको दिख रही होगी। एक तरफ जिन बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात हमारी सरकार करती है, उन्हीं बेटियों को ये पुलिस प्रशासन के लोग वैन में भर के, गाड़ी में भर के कहां ले जा रहे हैं। कहां की ये तस्वीरें हैं? क्या आप समझ गए? क्या आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। ये वही 6800 के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं तो कभी किसी मंत्री के आवास का घेराव करते हैं। दर दर नेताओं के सामने जाके अपनी मांगों को रखते हैं। नेताओं से याद आया, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो तमाम तरह के वादे और दावे कर रही हैं। उनका कहना है कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम ऐसा कर देंगे, हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम ऐसा कर देंगे। बात कर लूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करती हूं मैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी सरकार बनती है, जनता हमको मौका देती है, तो हम बिल्कुल जो ये बेरोजगारी है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं गारंटी नहीं दी है, लेकिन कहा है कि दूर कर देंगे। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी साफ तौर पे कहती है भाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। लेकिन इन बेटियों का क्या करें हम, जो यहाँ धरने पे बैठी हैं, जो लगातार मांग कर रही हैं कि भाई हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दे सरकार। आखिर क्यों नहीं इन बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? क्या ये हमारे देश और प्रदेश की बेटियां नहीं हैं? बात करूं अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटियों के पैर छूते नजर आते हैं। जी हाँ, अभी ज्यादा दिन का मामला नहीं है, हालिया मामला है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटियों के पैर छूते नजर आते हैं। बात की जाती है कि भाई बेटियों का सम्मान सबसे ऊपर, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अब तो एक और चीज सामने आ गई है कि मोदी परिवारवाद बोलते हैं भाई कि ये जो पूरी जनता है वो हमारा परिवार है। तो क्या ये जो बेटियां हैं, जिन बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, जो बेटियां दर दर भटक रही हैं, जिन्हें दरबदर किया जा रहा है, जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, क्या वो बेटियां हमारे देश और प्रदेश की बेटियां नहीं हैं? क्या ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि परिवार, जनता हमारा परिवार, तो क्या ये बेटियां इनका परिवार नहीं है? या हमारे प्रदेश में जो बात की जाती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इन बेटियों ने भी तो पढ़ाई की है। फिर इन बेटियों को पढ़ने के बाद ऐसे दरबदर ठोकरें खाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों नहीं इन बेटियों की सुनवाई हो पा रही है? अरे सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दी जाए, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है अब हर जगह कोशिश करके, हर जगह प्रयास करके और हर जगह अपनी आवाज उठाने के बाद अब ये थक चुकी हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दी जाए, ताकि इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो मुख्यमंत्री जी कर दें। क्योंकि उनकी आस है कि कहीं ना कहीं वो प्रदेश की बेटियां हैं और मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इनकी मांगों को सुनेंगे और इनकी मांगों को सुनने के बाद जो इनका नियुक्ति पत्र है, जिस नियुक्ति पत्र की ये लड़ाई लड़ रही हैं, जिनका काम है शायद जाके स्कूलों में शिक्षा देना, वो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, लगातार 600 दिनों से ऊपर का दिन बीत गया, फिर भी ये बेटियां बैठी हुई हैं। इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात करा दी जाए, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो पाए। लेकिन ऐसा क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनसे नहीं मिल पा रहे हैं? क्या अधिकारी नहीं मिलने दे रहे हैं? क्या कोई हीला हवाली की जा रही है? किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है या किसी और की गलती है? या ये जो मंत्री जो ये वादे करते हैं, हम बात कर ले बेसिक शिक्षा मंत्री की, जिन्होंने इनसे वादा किया था कि ये इनकी मुलाकात कराएंगे, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन दिया था, क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्या इनकी गलती है? आखिर गलती किसकी है? खैर,
यहाँ गलती जिसकी भी हो, इसकी पूरी सजा तो ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, 6800 के अभ्यर्थी। ये बेटियां हों, चाहे मैं और भी अभ्यर्थियों की बात कर लूं जो 6800 के अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन सारी चीजों की सजा तो ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं ना। जो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं परिवार की, क्या ये हमारे देश और प्रदेश की जनता नहीं है? जिस जनता को अपना परिवार बताते हैं, क्या ये उनका परिवार नहीं? क्या इनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश में बैठी योगी सरकार को दिख नहीं रही? आखिर क्या कुछ वजह है जो इन अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको आगे की तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे और आगे जो कुछ भी होगा वो आपको हम जरूर बताएंगे। देखते हैं कि आखिर हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या प्रदेश की सरकार कोई निर्णय लेती है, क्या इन अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई होती है, क्या इन अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ आता है, क्या इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है या नहीं। देखना दिलचस्प होगा, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अचल टीवी।